श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे 18 सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 18वां सर्ग है। इससे पूर्व सर्ग की कथा में हम श्रवण कर रहे थे किस वानर की उत्पत्ति किस देवता से हुई है। इस 18वें सर्ग की कथा में हम सुनेंगे महाराजा दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील एवं स्वभाव के बारे में। हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार राजा के दरबार में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ है और उनका सत्कार हुआ है। इस सर्ग को प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात अपनी ओर से कहना चाहती हूँ। श्री राम का बाल जो चरित्र है, बचपन के विषय में उनका बहुत लंबा परिचय हमें प्राप्त नहीं होता है। यह जो सर्ग है इसी में ही उनके जन्म के विषय में किंचित परिचय प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त हमें विस्तार रूप से उनकी बाल लीलाओं का श्रवण या दर्शन नहीं होता है। अतः यह सर्ग बहुत विशेष है। आइए विस्तार से श्रवण करते हैं। निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यामराभागान् प्रतिजग्मुर्यथागतम्। महामना राजा दशरथ का अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे चले गए। समाप्त दीक्षा नियमः पत्नीगण समन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्य बलवाहनः। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ लेकर सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी अर्थात अयोध्यापुरी में प्रविष्ट हुए। यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः मुदिताः प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुंगवम्। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराजा दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित होकर मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक सभी अपने अपने देश को चले गए। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात्ततः बलानि राज्यां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। शांतया प्रययौ सार्ध मृष्य श्रृंगः सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो मुनि ऋष्यशृंग भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुँचाने गए। एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां 6 समत्ययुः ततश्च 12 मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दितिदैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु 5 ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्। यहाँ पर बताया जा रहा है किस घड़ी, किस काल,
किस समय में श्री राम का जन्म हुआ। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। ये 5 ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। देखिए, ऐसा माना जाता है जो काल गणना के विशेषज्ञ लोग हैं, उन्होंने जब इस काल की सही गणना की तो आज से पूर्व जो समय यहाँ पर बताया गया है, ठीक यही समय इस काल गणना के अनुसार सही माना जाता है। अतः यह कहना कि श्री राम काल्पनिक थे या रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुनन्दनं लोहिताक्षं महाबाहु रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनं। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौसल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभि के शब्द के समान गंभीर था। कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौसल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी प्रकार जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणि इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षाद् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः सुमुदितो गुणैः। उसके पश्चात कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूपभूत पायस अर्थात खीर के चतुर्थ अंश से न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णोरर्ध समन्वितौ। इसके पश्चात रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदितेरवौ। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विद्यमान था। राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्जीरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। यहाँ पर भाद्रपदा नामक तारे के विषय में कहा जाता है प्रोष्ठपदा अर्थात भाद्रपदा। ये एक नक्षत्र है। इसके 2 भेद हैं, पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा। इन दोनों में 2-2 तारे हैं। विस्तार से ज्योतिष विषय में देखने का विषय है। जगुः कलं च गंधर्वा नन्दृतुश्चाप्सरो गणाः देवदन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवश्च महानासीद्
योध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंबाधा नटनर्तकसंकुलाः। अयोध्या नगरी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियों और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहाँ अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथा परैः विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः। वहाँ सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमाधववन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। राजा दशरथ ने सूत, मागध तथा बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किए। अतिथ्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं परं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीत जाने पर महाराज ने चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया गया। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अददद् ब्राह्मणानां च रत्नौघममलं बहु। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपदवासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान तथा शूरवीर थे। सब के सब लोकहितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिताः गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः। इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्कः इव निर्मलः गजस्कन्धेष्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। सभी बालक ज्ञान संपन्न और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। बाल्यात् प्रभृति स्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई
लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा का हम अगले भाग में श्रवण करेंगे।